और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मायावती एक्शन मोड में नजर आई हैं और उन्होंने प्रभावी नेता इमरान मसूद को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सपा छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए थे इमरान और उसके बाद निष्कासन के बाद पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे इमरान मसूद, तो उनकी ये प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। लोकसभा चुनाव से पहले मायावती एक्शन मोड में प्रभावी नेता इमरान मसूद को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। सपा छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए थे इमरान और निष्कासन के बाद पहली प्रतिक्रिया भी उनके सामने आई है और सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि लोकसभा का वो चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं इमरान। तो लोकसभा चुनाव से पहले मायावती का ये एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि इमरान मसूद को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है और प्रदेश से एक बड़ी राजनीतिक खबर ये सामने आ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अनुशासनहीनता के आरोपों में इमरान मसूद को पार्टी से निकाल दिया है और पिछले साल 19 अक्टूबर को इमरान मसूद ने पार्टी ज्वाइन की थी। तो मायावती ने इमरान मसूद को वेस्ट यूपी में बसपा कोऑर्डिनेटर भी बनाया था और अब इन्हें निष्कासित कर दिया है। तो सपा छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए थे इमरान मसूद और निष्कासन के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा का वो चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं इमरान मसूद और लोकसभा चुनाव से पहले मायावती का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। इमरान मसूद पूर्व विधायक को पार्टी में अनुशासनहीनता अपनाने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण पार्टी से निकाल दिया गया है और इमरान मसूद के निष्कासन पर मायावती के निजी सचिव मेवालाल ने मोहर लगाई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इमरान मसूद बीएसपी से निष्कासित हो चुके हैं। प्रभावी नेता इमरान मसूद को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। सपा छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए थे इमरान मसूद और निष्कासन के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वही सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। तो इमरान मसूद को बसपा से निष्कासित कर दिया गया है। कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों से यह भी खबर आ रही है सामने और आपको बताना चाहेंगे कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अनुशासनहीनता के आरोप में इमरान मसूद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। तो पिछले साल 19 अक्टूबर को इमरान मसूद ने ये पार्टी ज्वाइन की थी और मायावती ने इमरान मसूद को वेस्ट यूपी में बसपा को कोऑर्डिनेटर भी बनाया था। तो अब इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। और इसी बीच हमारे साथ खुद इमरान मसूद जुड़ चुके हैं। तो इमरान जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। शुक्रिया। इमरान जी, जिस तरह से आपको बसपा ने बाहर का रास्ता दिखाया है, ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से देख रहे हैं बसपा के इस फैसले को और मायावती के इस फैसले को? देखिए, मैं तो बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था, पार्टी में शामिल कराया था, सर पे हाथ रख करके दुआएं दी थी और कहा था पार्टी को मजबूत करो। मैंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया। जिन सीटों पर पार्टी की जमानतें जब्त हो रही थी उन सीटों के ऊपर पार्टी को मेन स्ट्रीम में ला करके खड़ा कर दिया। अगर पार्टी को मजबूत करना गुनाह है तो मैंने गुनाह किया है। बिल्कुल। और इमरान जी, आप पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं बसपा की तरफ से कि अनुशासनहीनता की है और पार्टी विरोधी गतिविधियों में आप लिप्त है, इसलिए आपको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इस तरह के तमाम आरोप लगाए गए हैं इस लेटर में। देखिए, आरोप जो लगाए उनको आरोप भी तो बता देना। आरोप क्या है? अनुशासनहीनता मैंने क्या की? मुझे नोटिस जारी किया हो जाता तो मैं जवाब देता कि मैंने अनुशासनहीनता क्या की। तो आपने कोई नोटिस तो जारी किया नहीं। मुझे तो प्रेस से पता चला कि आपने मेरा निष्कासन कर दिया। मैंने पार्टी विरोधी गतिविधि में किस में शामिल हुआ वो मुझे बता दे तो मैं समझ में था कि मैं कौन सी पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल हुआ। बहन जी ने जब बुलाया, जब गया, बहन जी का आदेश का पालन किया। बिल्कुल। तो इमरान जी, इस निष्कासन लेटर के जारी होने के बाद क्या आपने बसपा सुप्रीमो मायावती से बातचीत करने की कोशिश की है? उनका कुछ रिएक्शन सामने आया है? नहीं, मैंने कोई कोशिश नहीं की, ना कर रहा हूँ। बिल्कुल। और इमरान जी, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल रही है हमें कि आप कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। नहीं, ये तो पार्टी के मेरे साथी बैठ करके निर्णय करेंगे कि क्या होना है क्या नहीं। मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ।
इमरान जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सूत्रों की ये खबर है कि आप बीते दिनों राहुल गांधी से मिले थे, इस वजह से पार्टी से आपको बाहर का रास्ता दिखाया गया है? मैं तो राहुल जी से पिछले 2 साल से मिला ही नहीं, गलत बात है। 18 दिसंबर 2020 को मिला था मैं, उसके बाद मिला ही नहीं। ठीक है इमरान जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूर्व एमएलए बीएसपी के इमरान मसूद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम सवालों के हमारे जवाब दिए हैं और उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि वो पहले राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए पाए गए थे। उन्होंने कहा है कि वो राहुल गांधी से 2 सालों से नहीं मिले हैं और तमाम कयास ये लगाए जा रहे थे क्योंकि वो राहुल गांधी से बीते समय में मिले हैं और इसी को देखते हुए बसपा सुप्रीमो ने ऐसा फैसला लिया। वहीं उन्होंने ये भी पूछा कि मैंने कौन से अनुशासनहीनता गतिविधि में हिस्सा लिया है। वह जब हमने उनसे ये पूछा कि क्या उनकी बसपा सुप्रीमो मायावती से कुछ बात हुई है, तो उन्होंने इस बात से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। और पूर्व एमएलए बसपा से इमरान मसूद हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम बातों की पुष्टि की है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। एक और बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। झांसी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों की सौगात दी है और 2000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी गई है योगी सरकार द्वारा। और ध्यानचंद ने कई गोल्ड मेडल दिलाए। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान, और उन्होंने कहा कि भारत के प्रति ध्यानचंद में समर्पण था और जर्मनी के आकर्षक ऑफर को उन्होंने ठुकराया था। तो भारत माता के महान सपूत ध्यानचंद जी को उन्होंने नमन भी किया। और बुंदेलखंड वीर और वीरांगनाओं की धरती है और खिलाड़ियों की मदद कर रही है सरकार। तो सीएम की ये तमाम वो बातें जो उन्होंने झांसी में कही, और झांसी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों की सौगात दी है। 2000 करोड़ की योजनाओं की उनके द्वारा सौगात दी गई है। ये धरती वीर और वीरांगनाओं की धरती तो रही है। महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से आज भी हर वीरांगना, हर वीर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। लेकिन जब खेलों की बात आती है तो मेजर ध्यानचंद जी का नाम बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ हर भारतीय देता है। और झांसी की धरती का यह सौभाग्य है कि इस धरती ने मेजर ध्यानचंद जी को पैदा किया। इस धरती से उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ और इस धरती के माध्यम से न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने ख्याति अर्जित की। इस अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया है। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार अपना प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर ही बना रही है। मैं इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज यहाँ पर हम लोगों ने, मैं भी जब यहाँ पे आया था स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत और मेजर ध्यानचंद जी के म्यूजियम और लाइब्रेरी का उद्घाटन का कार्यक्रम के साथ साथ झांसी की 1900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने समय समय पर जब मांग यहाँ के लिए की, यहाँ के विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, उन सभी कार्यक्रमों का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। तो इसके साथ ही यहाँ पर पहली बार प्रदेश में हम लोगों ने एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना की है और 23-24 के लिए 125 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को फेलोशिप देते हुए 32,35,000 के रुपये उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से अभी अंतरण किया गया है। इस उधर रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजारों में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिल रहा है और तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। वहीं रक्षाबंधन को लेकर जेल प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसे लेकर जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति से हमारे संवाददाता अनूप सिंह ने खास बातचीत की। सुनिए।
रक्षाबंधन की तैयारी को लेकर जहां बाजार गुले गुलजार हैं, तो वहीं जेलों में भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। क्या तैयारियां हैं, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति हैं। सर, इस बार जेलों में क्या तैयारियां हैं रक्षाबंधन की? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से पिछली बार भी हमने एक जो निर्देश दिया था वो इस बार निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश की जेलों में जो भी बहनें आएँ उनकी राखी बांधने की, समुचित बैठने की, पानी पीने की व्यवस्था की जाए और कोई भी बहन बिना राखी के न वापस लौट के जाए। और मेरा आपके माध्यम से कहना है कि जो भी बहन राखी बांधने आए वो कम से कम 10 राखी लाए, क्योंकि बहुत से कैदी ऐसे हैं जिनकी बहनें नहीं होंगी। बहुत से कैदी ऐसे हैं जेल में, हर जेल में संख्या के आधार पर, कि जिनके कोई परिजन मिलने नहीं आते। जब परिजन मिलने नहीं आते तो उनके अंदर एक उसके पड़ोसी के राखी बंधेगी और वो अगर बिना राखी के छूटेगा तो मायूसी उनके अंदर आएगी। इसलिए सभी बहनें 8-8, 10-10 राखी लेकर के आएँ। और भी कैदी हैं उनके भी राखी बांधें। हमारी इच्छा है कि कोई भी कैदी बिना राखी के न बचे, उसके अंदर कहीं उसे ऐसा न लगे कि हमारा परिवार को कोई आया नहीं, हमारी बहन नहीं आई या हमारी बहन है नहीं, तो ये मायूसी उसके अंदर न हो, ये हमने निर्देश दिया है। बहुत सारी महिला बंदी भी जेल में बंद होती, क्या उनके भाइयों को भी यही सुविधा जेल प्रशासन दे रहा है? हाँ, निश्चित रूप से जो भाई, उनकी बहनें हैं, भाई आएँ तो उनकी भी छूट रहेगी। और निश्चित रूप से पिछली बार की हम बात करें तो 70,448 बहनों ने राखी बांधी थी। और इस बार देखते हैं कितनी बहनें आती हैं। और क्योंकि पहले से संख्या इस बार कैदियों की कम हुई है। जब हम मंत्री बने थे तो 1,20,000 से ज़्यादा कैदी थे, अब 1,01,000 कुछ कैदी हैं, तो संख्या घटी है। लेकिन फिर भी जो भी बहनें आएंगी वो राखी बांध के जाएंगी, ये ऐसा हमारा मानना है। और मैं आपके माध्यम से एक और कहना चाहूँगा कि मथुरा की जेल में 5,000 राखी बनाई हैं हमारे कैदियों ने, और वो मार्केट में रखी गई हैं बेचने के लिए, और कीमत उसकी 10 रुपये रखी गई है। ऐसा मेरा आपके माध्यम से कहना है उत्तर प्रदेश वासियों से कि ऐसी व्यवस्थाएं कैदियों ने जहां राखी बनाई हैं और उनकी व्यवस्था बेचने की मार्केट में की गई है, तो उनको कैदियों की बनाई हुई राखियों को ज़्यादा खरीदें, क्योंकि उनका सकारात्मक सोच बढ़े, उनकी श्रम बढ़े और उनका मनोबल बढ़े। ये भी निवेदन है मेरा आपके माध्यम से। मथुरा के अलावा भी कोई उत्तर प्रदेश में ऐसी जेलें जहां पर राखियां बनाई गई है, मेरा सवाल है। दूसरा साथ में कि छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, चाहे जब कभी 26 जनवरी या 15 अगस्त आता तो झंडे कैदी वही कैदी बनाते हैं, या फिर और त्यौहार होते हैं, तो लगातार उनका छोटे छोटे उद्योग कैसे भी बढ़ावा हो रहा है। क्या और भी ऐसे उद्योग हैं जो जेल में बढ़ाए जाएं, जिससे जेल प्रशासन के साथ साथ वो जो कैदी होते हैं उनको भी कुछ सीखने को मिले? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। उत्तर प्रदेश की सभी जेलों को हमने एमएसएमई कौशल विकास से जोड़ा है, और इसलिए जोड़ा है कि 80% जेल में 40 साल से नीचे का युवा है, तो उनको स्वरोजगार से जोड़ने का हमारा प्रयास है कि जब वो जेल से बाहर जाएं तो कुछ न कुछ सीख करके जाएं और बाहर अपना स्वरोजगार से जुड़ें, बेरोजगार न रहें। ये प्रयास हमारा है। एक इस खबर से आखिरी सवाल मेरा है कि जिस समय रक्षाबंधन हो रहा होता है उस समय सुरक्षा व्यवस्था पर तमाम चीज़ों अंदेशा रहता है, क्योंकि उस समय सब एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, वहाँ बंदिश नहीं होती है। सुरक्षा व्यवस्था के क्या मानक आपके हैं, और वो जो भाई बहन वहाँ पर मिलने आएंगे उनको किस तरीके से रखा जाएगा, किस तरीके कितना समय दिया जाएगा वहाँ पर मिलने के, ताकि बंदी अलग रहें और बहनें जो अलग रहें? वो तो नियम के अनुसार व्यवस्था की जाती है। पिछली बार भी व्यवस्था की थी, बहुत सी जगह टेबलें लगा दी गई थी और वहाँ बिठाया गया था आमने सामने भाई बहन को कुर्सियों पे। बहुत से हमारे वो ऐसा एक रस्सी का बांध दिया गया था, इधर एक तरफ भाई एक तरफ बहन, और ग्रुप के रूप में बुलाते हैं। ऐसा नहीं कि सारी भीड़ एक साथ कर देते हैं, ग्रुपों के रूप में बुलाते हैं। पहले वो ग्रुप बांध देता है राखी, फिर उनको बाहर कर दिया जाता है, फिर दूसरा ग्रुप बुला लिया जाता है। इस तरह से छोटे छोटे ग्रुप में बुला करके सबकी राखी बंधवाई जाती है। शुक्रिया। तो इस बार भी जेलों में सुरक्षा के मानकों के अनुसार बहनें राखी बांध सकेंगी। जिनकी बहनें भी जेल में बंद हैं वो भाई भी वहां पर जा करके अपनी कलाई में राखी बंधवा सकते हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में FICCI की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम किया है और यूपी अब अंधकार युग से बाहर निकल गया है।
तो सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए नजर आए कि देश की अग्रणी व्यवस्था होगा यूपी और यूपी में अब निवेश आ रहा है। तो FICCI की बैठक में शामिल हुए थे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिस दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही और उन्होंने कहा कि यूपी विकसित राज्य बनने की ओर लगातार अग्रसर है और केंद्र सरकार ने ये मालूम हो कि बाकी राज्यों में भी यूपी के मॉडल को लागू करने की बात कही है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको आज अब 6 वर्ष के बाद हम सब यहां पर मिल रहे हैं, जिसमें कि आपके लिए एक ऐतिहासिक अवसर है कि फिक्की अपनी नेशनल सिक्योरिटी के साथ 38 वर्षों के बाद लखनऊ वापस आई है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश एक बड़ी उपलब्धियों के साथ आपके सामने है। यानी 38 वर्ष लगभग 2 पीढ़ी का कार्यकाल होता है। और इसी के साथ अब लोग कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। बरेली में करंट की चपेट में आने से युवक की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम, मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। आगरा में युवक पानी की टंकी पर चढ़ा, आत्महत्या करने का किया प्रयास, जमीन से संबंधित कार्य के लिए हो रखा है परेशान। बदायूं में अधेड़ का खेत में मिला शव, इलाके में फैली सनसनी, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बादा में तेज रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर और बाइक की हुई जोरदार टक्कर, 2 की मौत। बादा में कमिश्नरी कार्यालय में कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कमिश्नर ने किया वृक्षारोपण, लोगों को पौधे लगाने का दिया है संदेश। बादा में तेज रफ्तार का कहर, 2 बाइकों की हुई जोरदार आपस में टक्कर, 1 की मौत 1 घायल। सहारनपुर में 2 अक्टूबर से प्रधान संगठन निकालेगा रथ यात्रा, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलेगी यात्रा, सरकार को जगाने का किया जाएगा प्रयास। फतेहपुर में सांड का कहर, घर से खेत जा रहे युवक पर किया सांड ने हमला, हुई उसकी मौत, परिजनों में मचा है कोहराम। सहारनपुर में पुलिस की कामयाबी, हत्या का 6 घंटे में किया खुलासा, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हमीरपुर के राठ इलाके में चल रहा है जिस्म फरोशी का धंधा, मामले में 2 लोगों की हुई है जमकर पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। बस्ती में पुलिस ने ट्रेन में शराब बेचने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, लखनऊ से शराब लेकर बिहार में करते थे सप्लाई, कब्जे से अवैध शराब को किया गया है बरामद। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में मिला शव, इलाके में फैली सनसनी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बरेली में बस चालक ने ट्रेन के आगे लगाई छलांग, हुई उसकी मौत, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मिर्जापुर में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, कछुआ तस्करों को किया गया है गिरफ्तार, कब्जे से 236 कछुए बरामद। हापुड़ में महिला अधिवक्ता के पिता पर केस दर्ज, आक्रोशित अधिवक्ताओं ने लगाया है जाम, पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच हुई है नोकझोंक। एटा में संदिग्ध हालत में ट्रक चालक ने की आत्महत्या, परिजनों में मचा है कोहराम, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदायूं में पुलिस ने अंतरजनपदीय मादक पदार्थ तस्करों को किया गिरफ्तार, वहीं 3 को हिरासत में लिया गया है, कब्जे से अफीम भी बरामद। भदोई में रक्षाबंधन पर पुलिस ने दी लोगों को बड़ी सौगात, करीब 17 लाख कीमत के मोबाइल किए हैं बरामद, लोगों के खिले चेहरे।